बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। आज की मेरी रेसिपी बहुत ही टेस्टफुल है। इस हलवे का नाम है सासू माँ को मनाने वाला हलवा। आप सोच रहे होंगे ये कैसा नाम है। ये हलवा बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बनता है। ये मेरी यूनिक रेसिपी है। आज से पहले आपने यूट्यूब पे ऐसी रेसिपी नहीं देखी होगी। इसमें कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं ये देखने के लिए आपको मेरी मुकम्मल वीडियो देखनी होगी। तो बिना टाइम ज़ाया किए हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टफुल सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये 2 प्याली बेसन है मेरे पास और 1 प्याली सूजी की है और 2 ही प्याली चीनी की है। और मेरे पास ये सूखा नारियल और किशमिश है। 1 प्याली घी की है और थोड़ा सा देसी घी भी मेरे पास है। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं और ये सादा घी है, ये ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चले रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने कढ़ाई को चूल्हे पे रख दिया है। चूल्हा मैंने ऑन कर दिया है। 1 प्याली मैंने सूजी की इसमें डाली है। आधा घी मैं इसमें डाल के इसकी बुनाई अच्छी तरह से हम करेंगे। जिस तरह से हम सूजी को भूनते हैं अच्छी तरह से इसकी बुनाई करेंगे। ये देखें जी, जब सूजी अच्छी तरह से भुन जाती है तो ये पता लग जाता है। एक तो इसका कलर चेंज हो जाता है और ये फूल जाती है। सूजी हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम इसी कढ़ाई में 2 प्याली जो बेसन था उसमें हम बचा हुआ घी डालेंगे और ये देसी घी जो है ये भी इसमें जाएगा। घी को अच्छी तरह से हम इसमें मेल्ट कर लेंगे ताकि ये बेसन है कहीं से लग ना जाए। और फ्लेम आपकी बिल्कुल मीडियम टू लो होनी चाहिए। इस तरह से करके आपने घी को मेल्ट कर लेना है। ये देखिए जिस तरह से मैं कर रही हूँ। सूजी को भी आपने अच्छी तरह से भून लेना है और ये जो बेसन है इसकी भी बुनाई हम अच्छी तरह से करेंगे। ये घी मुझे कम लग रहा है, मैंने देसी घी थोड़ा सा और डाला है क्योंकि घी इसमें जितना ज़्यादा डालेंगे उतनी ही ये रेसिपी टेस्टफुल और मज़ेदार बनेगी। ये हलवा घी से ही बहुत टेस्टी और लजीज बनता है। ये आप देखिए, अब ये बेसन जो है इसकी बुनाई शुरू हो चुकी है। ये देखें जी, आपने भी इस तरह से अगर आप रेसिपी को बनाएंगे तो आपने भी सेम इसी तरह से बनानी है ताकि आपकी रेसिपी ख़राब ना हो। ये देखें जी, मैं आपको क्लोज करके दिखाती हूँ। ये देखें, जब ये बेसन जो है पकना स्टार्ट होता है तो इस तरह से फ्लफ़ी सा हो जाता है, फूल जाता है। इसकी पहचान ये है कि ये खुशबू आने लगती है और ये इस तरह फ्लफ़ी हो जाता है। ये देखें जी, इसका कलर भी चेंज हो चुका है और 4 से 5 मिनट लगते हैं और इसकी इस तरह से बनाई हो जाती है। तो जनाब, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और लाइक भी कर दिया करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। ये देखें जी, माशाल्लाह जी माशाल्लाह, हलवा हमारा तैयार हो चुका है। ये देखें, इसकी बुनाई हो चुकी है। अब जो सूजी हमने भून के रखी थी ये इसमें जाएगी और दोनों चीज़ों को हमने मिक्स कर देना है अच्छी तरह से। ये चीनी अब इसमें जाएगी। चीनी को मैंने थोड़ा सा बचा लिया है। चीनी को आपने पीस के डालना है। इस तरह से वो जल्दी हल हो जाती है। इस तरह से मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। अगर आप पीस के डालेंगे तो आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब इसमें जाएगा किशमिश और नारियल। ये देखें जी, माशाल्लाह जी माशाल्लाह, हलवा हमारा तैयार हो चुका है। जिसकी सासू माँ नहीं मानती वो इस हलवे को ज़रूर खिलाए। बहुत ही लजीज और मज़ेदार रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं ये हलवा हमारा रेडी हो चुका है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, तुसी साडा हलवा पकाओ ते रिश्तेदारां नूं राजी करो। ते अगर रेसिपी ते मेरी पंजाबी चंगी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो ते दुआवां विच याद रखिया करो। हलवे नूं मैं ठंडा करन वास्ते रख दिता सी। यह वेखो जी, हलवा ठंडा हो के इस तरह दी टुकड़ियां दी शक्ल विच जिस तरह तुसी मुनासिब समझो उस तरह से तुसी इनकी शक्ल बना सकते हो। अगर टुकड़ियाँ बनाना चाहते हो तो टुकड़ियाँ बना सकते हो। तो लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो। दुआवां में याद रखो। अल्लाह हाफिज़।